जेजे स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं दैनिक समाचार 9 दिसंबर क्या होता है। तो विभिन्न समाचार पत्रों पर विभिन्न विभिन्न समाचार जो कि विद्यार्थियों के हित के लिए होती है। तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या समाचार है। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नज़र डालते हैं आज की एक बार हेडलाइंस पर। तो हेडलाइंस क्या है कि 2,34,000 पदों पर बम्पर भर्ती बिहार में। 17वीं बीपीएससी 13 को ही होगी। यूजीसी नेट का आवेदन कल तक। एसएससी स्कैम क्या मामला है। रीट में बदलाव, लाखों छात्रों को होगा फायदा। पुलिस भर्ती सूचना और पीसीएस जैसे समाचार क्या है देखते हैं। तो एक एक समाचार को हम लोग एनालाइज करेंगे जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। चलिए एक एक समाचार को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी न्यूज आ रही है कि 2,34,000 पदों नए पदों भरने की प्रक्रिया शुरू, भेजी अध्याचन। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि 10 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 12 लाख लोगों को मिलने जा रहा सरकारी नौकरी। 72,000 पद अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में रिक्त होंगे सरकारी सेवक। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से विभाग में क्या क्या वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी। शिक्षा, गृह, राजस्व, भूमि सुधार, जल संसाधन, खेती, अन्य विभाग में है अधिसंख्य नौकरियां। ठीक है, तो ये पटना की न्यूज है। बिहार से राज्य सरकार के 2,34,000 नए पदों पर नियुक्ति की तैयारी में जुट गया है। विभिन्न विभागों में खाली हो रही नियुक्तियों के लिए जल्द ही विभिन्न आयोग द्वारा अध्याचन भेजी जाएगी। नियुक्ति अगर चालू वित्तीय वर्ष 2000 मार्च 25 तक हो जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का सिर्फ वादा पूरा होगा, बल्कि ये लक्ष्य को पार कर जाएगा। इस समय 2,11,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही। सरकार या विभिन्न आयोगों के प्रक्रियाधीन है। सूत्रों ने बताया कि प्रक्रिया को तेजी से जल्द से भरा जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कि किस किस विभाग में कैसी कैसी पोस्ट खाली हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 लाख को रोजगार, एक दिन में रिकॉर्ड नियुक्ति। विधानसभा सदस्य के जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया कि एक विज्ञापन में एक ही दिन में 1,20,000 वो शिक्षक भर्ती जो थी वो पूरा किया गया है। तो यहाँ पे बिहार में देख लीजिए, शिक्षा, गृह, राजस्व, भूमि सुधार और एग्रीकल्चर से विभिन्न विभाग की भर्तियों का यहाँ पे आंकड़ा आ गया है। और जल्द ही 2,34,000 नए पद भरने की प्रक्रिया जो होगी वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को अनुरोध जारी रखें और जल्द ही आपको नौकरी मिलने का बिहार में पूरा चांस है, क्योंकि यहाँ अदर स्टेट के भी लोग अच्छे से जॉब कर ले रहे हैं और वहाँ नहीं मिलती भी है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ बीपीएससी को लेकर के है। अभी जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी में स्ट्राइक हुआ था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, वहाँ पे छात्रों पे लाठीचार्ज भी किया गया और बिहार के अनेक शिक्षक भी उसमें अपना योगदान दिए कि नॉर्मलाइजेशन ना हो। तो उसी के क्रम में बिहार लोक सेवा बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 13 दिसंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। कुछ अफवाह चल रही थी कि परीक्षा का डेट टलेगा या कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, साफ कर दिया है बीपीएससी ने। तारीख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। आयोग ने कहा कि 13 सितंबर को विज्ञापन जारी हुआ था और 28 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था, लेकिन अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए 4 नवंबर तक विस्तारित किया गया था। इस अवधि में 4,80,000 आवेदन आए। अंतिम 4 दिनों में 1,30,000 आवेदन प्राप्त हुआ। बीपीएससी ने यह स्पष्टीकरण स्रोतों में सर्वर कामी खरीदने की संख्या में ऑनलाइन आवेदन होने की निर्धारित तारीखों को बढ़ाने के लिए मांग किया था। तो मतलब कुछ बच्चे मांग कर रहे हैं कि 5 दिन के लिए और पोर्टल 2 दिन के लिए खोला जाए, हम लोग नहीं भर सके। तो देखिए, ये जब फॉर्म आपका निकलता है तभी आप लोग भर लें, बाद में कुछ भी नहीं हो सकता है। हालांकि बीपीएससी ने 4-5 दिन के लिए वेबसाइट को डेट बढ़ा भी दिया था। तो ये ध्यान रखिए, इसमें कोई भी भ्रामकता आपको न रहे। 13 को ही यानी 13 दिसंबर को ही आपका पेपर होने वाला है बिहार पीसीएस का। ठीक है, तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हम लोग देखते हैं क्या है। यूजीसी नेट, ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेट का जो आवेदन है वो चल रहा है और कल तक कर सकेंगे आवेदन, यानी लास्ट डेट क्या है, कल तक है, 10 दिसंबर तक है। आप लोग आवेदन कर लीजिए और इसका परीक्षा डेट भी जनवरी में तय हो गया है, जनवरी 2025 से। ठीक है, 1 जनवरी से लेकर के 19 जनवरी के बीच होगा। यह परीक्षा साल में 2 बार होता है, जैसे आपको पता है। यूजीसी नेट कराता भी है, एनईटी इसका पेपर भी कराता है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभ्यर्थी को क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक छोटा सा वो देख लेते हैं हम लोग। ये अभ्यर्थी जिसको भी करना है उनको पीजी होना जरूरी है, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमटेक, मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, समकक्ष परिणाम में कम से कम % फीसदी अंक प्राप्त किए हों। और अपेयरिंग जो लोग हैं 3rd सेमेस्टर में, वो लोग भी दे सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अंतिम वर्ष में परीक्षा ऑफिस उपयुक्त परिणाम के भी प्रतिष्ठित के रूप में भी यहाँ पे हो सकता है। तो आप सभी लोग जाकर के जल्द से जल्द यूजीसी नेट का आवेदन कर लीजिए। कल तक इसका है लास्ट डेट, नहीं तो फिर आपको अगले बार ये मौका मिलेगा देने के लिए। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और अगला न्यूज़ विद्यार्थियों के हित के लिए बहुत ही फायदा होने वाला है। यहाँ पे देखिए, रीट में बड़ा बदलाव, बीए डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी हो सकेंगे शामिल। 1.5 लाख छात्रों को क्या होगा, फायदा होगा यहाँ से। ठीक है, और आपको बता दें कि इसी मंथ, यहाँ पे लिखा भी है कि इसी माह रीट का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ये ध्यान दीजिए।
ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन के लिए 20 से 25 दिन का समय मिलेगा। ठीक है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को केवल पात्रता मिलेगी, है ना, कि रीट के लिए वो पात्र तो हो जाएंगे। फिर जब वैकेंसी आएगी तो उसमें आप लोग आवेदन करने के लिए तत्पर होंगे, तब तक आपका रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें लिखा है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, जैसे बिहार यूपी में यूपी टेट होता है, हरियाणा में स्टेट होता है, बिहार में स्टेट या बीपेट होता है, तो इस तरीके से बिहार में भी रीट होता है। तो इसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। तो इसका नोटिफिकेशन अगले माह हो जाएगा और उसके बाद बम्पर भर्ती भी इसके पीछे लगी हुई है। ठीक है। तो आप सभी लोग तैयारी को अनुरोध जारी रखें और नोटिफिकेशन इसी माह के लास्ट तक यानी दिसंबर लास्ट, जनवरी फर्स्ट वीक तक, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 25 दिसंबर तक इसका जो नोटिफिकेशन वो आउट कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की। ईडी ने पुलिस भर्ती बोर्ड से मांगी सिपाही परीक्षा कराने के टेंडर के दस्तावेज। जो देखिए आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर था वो लीक हो गया था। तो वही यहाँ किया कि बोर्ड जाकर परीक्षा कराने वाली कंपनी तय करने वाले कमेटी के सदस्यों के नाम पूछे। ठीक है। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि फिर से दोबारा एग्ज़ाम हो गया है, रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, फिजिकल का डेट आने वाला है। तो आप सभी लोग अपनी फिजिकल को तैयारी करें। जिसका लोग हो गया, जिनका नहीं हो गया है वो घबराए नहीं। कोई प्रकार का आपको सुसाइड या फिर किसी प्रकार गलत कदम नहीं उठाने हैं। 40,000 पुलिस की वैकेंसी फिर को आपको अप्रैल मंथ में देखने को मिलेगी। उससे पहले यूपीएसआई की भी फरवरी मार्च में आपको 5,000 पदों से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश में। तो आप सभी लोग अपना तैयारी को अनवरत जारी रखे रहें और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है PCSJ से। यहाँ लिखा है, जब तैयार है प्राप्तांक तो देर क्यों कर रहा आयोग। तो जब आपका प्राप्तांक कितना नंबर आप पाए हैं, सब चीज़ तैयार है, तो आयोग क्यों लेट कर रहा है, क्यों कट ऑफ से क्या दिक्कत आ रही है, उसके लिए छात्र क्या है सस्पेंस में है। पूर्व में चयन परिणाम वाले दिन ही जारी हो जाते थे प्राप्तांक और कट ऑफ, यानी जब रिजल्ट जारी होता था तभी सब कुछ जारी हो जाता था कि कट ऑफ कितना गया है और कितना बच्चे नंबर कितना पाए हैं। लेकिन इस बार थोड़ी कुछ गड़बड़ है। यहाँ देखिए, विलम्ब के होने के कारण अभ्यर्थियों को सता रही तमाम गड़बड़ियों की आशंका। यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर PCSJ 2022-23 परीक्षार्थी के प्राप्तांकों का विवरण 24 घंटे में जारी कर दिया, लेकिन बाकी परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों के कट ऑफ का कोई अता पता नहीं है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है। इससे सवाल उठ रहे हैं, क्या सवाल उठ रहे हैं कि जब आयोग अभ्यर्थी को प्राप्तांक तैयार कर चुका है तो PCSJ मुख्य परीक्षा में 50 अभ्यर्थियों की कॉपियों को अदला बदली भी की गई थी। आप जैसा पता होगा कॉपी एक्सचेंज कर दी जा रही थी, धांधली हुई थी। तो इसको लेकर के बच्चों में तरह तरह के अलग अलग अफवाहें हैं कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं चयन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एक कुछ और देखने को मिला है कि 5 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के बाद आयोग ने अंतिम चयन परिणाम संशोधित किया था, जिसमें 2 नए अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। पूर्व में चयनित 2 अभ्यर्थी बाहर हो गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर को आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 7 दिसंबर तक 23 याचिकाकर्ताओं के प्राप्तांक जारी कर दे और निर्धारित समय सीमा के अंतर प्राप्तांकों का विवरण भी जारी कर दे। लेकिन मुख्य परीक्षा में कुल 3019 परीक्षार्थी शामिल थे, जिनमें से 2,996 परीक्षार्थी अपने प्राप्तांक को अभी भी इंतजार कर रहे हैं और उनको अभी अता पता नहीं कट ऑफ क्या गई थी, क्या हो गया था। तो इस प्रकार से कुछ इस समय हमारा उत्तर प्रदेश का आयोग क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी नॉर्मलाइजेशन, कभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, तो कभी पेपर लीक हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग को समझने की ज़रूरत है कि क्या हो रहा है। इससे विद्यार्थियों में अलग अलग तरीके से दबाव आता है, प्रेशर आता है और विद्यार्थी गलत कदम उठाने को बेबस हो जाते हैं। हालांकि ऐसा आप सभी लोग करिएगा नहीं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। कल आप ट्विटर पे देख रहे होंगे तो ये ट्वीट बहुत ट्रेंड कर रहा था, SSC स्टॉप स्कैम, SSC मार्क्स पब्लिक करो और SSC सुधार करो। ये कल 11 बजे से ट्विटर पे ट्रेंड किया और टॉप भी हो गया था, फर्स्ट चल रहा था, ट्रेंडिंग में चल रहा था। इसमें हुआ क्या है कि SSC CGL का भी परिणाम जारी हुआ है। परिणाम जारी होने के बाद उसमें बहुत सारे बच्चों का, इस बार देखिए सीट भी ज़्यादा थी तो कट ऑफ इतना ज़्यादा चला गया जिसका अनुमान नहीं था। पिछली बार सीट जिस हिसाब से कम थी उस हिसाब से कट ऑफ सही था। तो इसको लेकर के बच्चे बहुत ही अलग अलग कवायद लगा रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पे न्यूज़ उड़ रही है, कुछ रिजल्ट मैंने भी देखा, जिसे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये कुछ रिजल्ट है, यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार का रिजल्ट है। यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा। लास्ट नंबर देखिए 95, 96, 97, 99, 2, 4, 6, 7, 8, 9 नहीं है, 10 है, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 33। तो इस हिसाब से मतलब कंटिन्यूसली बच्चों का रिजल्ट हुआ है। ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि क्या इसमें ऐसा है कि कोई सब बच्चे क्रम वाइज सेलेक्ट हुए हैं, किसी का कोई गैप नहीं है, 1-2 गैप है तो हो सकता है वो परीक्षा ना दिया हो, जबकि 50-60% इसका टेंडेंसी रहता है। तो इस हिसाब से लगाया जा रहा है कवायद कि हो सकता है SSC में कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ धांधली हुआ है। क्योंकि जैसा अभी आप लोगों ने देखा SSC MTS का जो अभी पेपर हुआ था वो पूर्णिया सेंटर पे क्या हुआ था, वो पूरा पेपर ही मतलब सेंटर ही बेच दिए थे।
तो इस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं एसएससी में भी, ये सोचने वाली बात है। एसएससी को सोचना चाहिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या होगा आगे। जैसा भी कुछ भी अपडेट रहेगा आपको इस चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपके काम का होगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, कुछ नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद।